चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अभी तुम लोग नल पढ़ लिए, ठीक है, रो पढ़ लिए, कॉलम पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल पढ़ लिए, वर्टिकल पढ़ लिए, ठीक है, स्क्वायर पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा, ये जान लो, ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। किसमें बनेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है ना। किसमें? स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा ये बनेगा ही नहीं। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें डायगोनल कंपलसरी होता है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कौन? डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वनली वन। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? वन होना चाहिए, सिर्फ वन ही वन। एंड अदर, जितने भी अदर एलिमेंट्स होंगे, अदर एलिमेंट्स सब के सब क्या होने चाहिए? अदर एलिमेंट्स इज जीरो। सारे एलिमेंट्स क्या हो? बाकी सब जीरो होने चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, a इज इक्वल टू, यहाँ राइट कर लिए। अब ये हमने कहा ना, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? रो और कॉलम सेम होते हैं, यानी m इज इक्वल n। यानी अगर ये 2x2 का बना रहे हो तो फिर ये रहेगा। अगर यहाँ पर तुम सपोज करो 3x3 का बना रहे हो, कितने का? 3 रो है तो 3 कॉलम भी होना चाहिए, 4 रो है तो 4 कॉलम भी होना चाहिए। और डायगोनल क्या होने चाहिए इसके? 1 1। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं? 0 0। डायगोनल्स क्या हो? 1 1। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इसके 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर तुम देख भी रहे होगे कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये तुम्हारा क्या है? 1 1 है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। यहाँ पर तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 1। बाकी सब 0। कोई डाउट? तो डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हुआ तुम्हारा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यही होगा कि डायगोनल पर एलिमेंट्स तो होंगे, बट सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 ही होंगे, बाकी सब 0। अगला टॉपिक है तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान देना। डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कहता है कि एलिमेंट्स तुम्हारे डायगोनल पर होंगे, एलिमेंट्स तुम्हारे डायगोनल पर होंगे, लेकिन सारे एलिमेंट्स सिर्फ क्या होने चाहिए? 1 ही 1 होने चाहिए। बट तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स भी यही कहता है कि डायगोनल पर एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल पर डायगोनल एलिमेंट्स आर स्केलर एंड और वेक्टर। तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? स्केलर एंड वेक्टर हो सकते हैं। डिफरेंस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी हो डायगोनल पर एलिमेंट। बाकी अदर एलिमेंट्स, अदर प्लेस पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 0 होगा। ये तुम्हारा कौन कहता है? डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे सपोज करो यहाँ पर ये एक आपको दिया है एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ ये भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, क्योंकि जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बना तब तक इसमें डायगोनल तुम कैसे बनाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो अगर ये 3x3 का है, कितने का? 3x3 का, 1 4 5 ले लिए, 1 4 5। बाकी ये सारे एलिमेंट्स क्या कर दें? 0। सारे एलिमेंट्स क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। कोई डाउट? अब बताओ, यहाँ पर तुम्हारे सारे एलिमेंट्स तो 0 है, बट डायगोनल पर एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर डायगोनल पर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं, बात समझे। बट डायगोनल पर एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 होने चाहिए। क्लियर हुए? तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी डायगोनल भी तो हो सकता है। बोलो, आइडेंटिटी डायगोनल हो सकता है, लेकिन डायगोनल आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइडेंटिटी कहता है कि एलिमेंट्स क्या हो? इसके सेम हो। जबकि डायगोनल में ये नहीं कहा जाता कि इसके डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है सिर्फ 1 ही 1 1 हो। ये कहता है क्या डायगोनल? नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है सिर्फ इसके डायगोनल पर एलिमेंट्स होने चाहिए, कुछ भी। ये समझे कि नहीं? बट आइडेंटिटी कहता है सिर्फ एलिमेंट्स जो होए वो फिर 1 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये तुम्हारा आइडेंटिटी जो है डायगोनल हो सकता है, बट तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्लियर हुए कि नहीं? क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता? क्लियर? अब तुम्हारा अगला टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को भी तुम क्या कह सकते हो? डायगोनल कह सकते हो।
लेकिन स्केलर आइडेंटिटी और डायगोनल इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन समझ लो, एक बनेगा जरूर इस टाइप से क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर। तो A इज इक्वल टू, सपोज करो तुम्हें एक मैट्रिक्स गिवन है, बाकी डायगोनल पर एलिमेंट्स है। जैसे मान लो अगर √3 है तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, सेम हो जाएंगे। डायगोनल पर एलिमेंट्स इसके होंगे, डायगोनल पर इसके एलिमेंट्स होंगे, बट सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इसके सेम होने चाहिए। जैसे √3 है तो √3 3, 5 है तो √5 5, 4 है तो सारे एलिमेंट्स 4 4, 2 है तो सारे एलिमेंट्स 2 ही 2। बट डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। जब सेम एलिमेंट्स होंगे एट द डायगोनल तब वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गए? यानी कि यहाँ तुम ये कह सकते हो कि सेम एलिमेंट्स एट द, बोलो, डायगोनल। कोई डाउट? बोलो, नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर डायगोनल पर एलिमेंट्स इसमें भी है, इसमें भी है, तो तुम्हारा ये आइडेंटिटी और स्केलर दोनों ही क्या है, डायगोनल है ना, क्योंकि डायगोनल पर एलिमेंट्स है। लेकिन अगर डायगोनल पर ही अगर 1 1 1 हो जाया करेगा तो आइडेंटिटी हो जाया करेगा, और डायगोनल पर अगर एलिमेंट्स सबके सब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाया करेगा, स्केलर। क्लियर हुए? स्केलर हो गया। अगला है तुम्हारा सब मैट्रिक्स। कौन सा? सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, मान लो कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन है बी। क्या मैट्रिक्स? इफ द गिवन बी मैट्रिक्स, इफ द गिवन बी मैट्रिक्स, अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स आपको ए बी सी जो मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसी मैट्रिक्स में से, इन विच, जिसमें से, इसी में से आप क्या कर दोगे, रिप्लेस, रिमूव कर दोगे। क्या करोगे? रिमूव सम। क्या रिमूव करोगे? रिमूव सम रो एंड कॉलम, सम रो एंड कॉलम। जो मैट्रिक्स आपको गिवन था उसी मैट्रिक्स में से अगर आप कुछ रो या कुछ कॉलम को क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो। समझ गए ना? कुछ रो या कुछ कॉलम को रिमूव कर देते हो, हटा देते हो, तो जो आपको मैट्रिक्स गेट होगा, जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, उस मैट्रिक्स को क्या कहोगे, सब मैट्रिक्स। क्या कहोगे? सब मैट्रिक्स। देन द गेट मैट्रिक्स, जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, उसी मैट्रिक्स को क्या कहोगे, इज नोन एज सब मैट्रिक्स। क्या कह दोगे? सब मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लो, सपोज करो आपको बी मैट्रिक्स गिवन था 1 2 3 4 -9 -3 -7 8 -1, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, गिवन है कि नहीं। अब इस मैट्रिक्स में तुम्हें क्या करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है इसके कुछ रो और कुछ कॉलम क्या कर देने, रिमूव कर देंगे। कुछ रो कुछ कॉलम को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो जो तुम्हें मैट्रिक्स बचेगा, ठीक है, वो तुम्हारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। सपोज करो इतनी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं, यानी पहला रो गायब, पहला कॉलम गायब कर दिया, ठीक है। तो अब जो आपको एक नया मैट्रिक्स सी बराबर मिल रहा है, मान लो इस मैट्रिक्स को हमने क्या मान लिया, सी। ये एलिमेंट्स बच रहा है -3 8 -7 -1, बचा कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स जो है, इस मैट्रिक्स का क्या कहा जाएगा, सब मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा? क्लियर हुए? सब मैट्रिक्स क्या होता है, बोलो। कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो, उस मैट्रिक्स में से सम रो एंड सम कॉलम आर रिमूव, देन गेट न्यू मैट्रिक्स इज नोन एज सब मैट्रिक्स। क्लियर हुए कि नहीं? आगे तुम्हारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखो इसके नाम से पता चल रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसमें क्या होगा, जो डायगोनल्स होगा। कौन? डायगोनल्स। डायगोनल्स के एबव द डायगोनल, एबव द डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, स्केलर या वेक्टर, बट डाउन में क्या होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। एबव द डायगोनल, एबव द डायगोनल एंड एट द डायगोनल हैव स्केलर और वेक्टर एलिमेंट्स, बट
डाउन द डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। समझे कि नहीं? आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, डायगोनल पर एलिमेंट्स होंगे। किस पर? डायगोनल्स पर। डायगोनल पर स्केलर भी हो सकते हैं, वेक्टर भी हो सकते हैं। डायगोनल के ऊपर भी एलिमेंट्स होगा, लेकिन डायगोनल्स के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सपोज करो ये मैट्रिक्स एक गिवन है, इस मैट्रिक्स में मान लो ये आपको 4x4 का मैट्रिक्स दिया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 5 6 7 और यहाँ पर मान लो कि 3 है, -2 है, 1 है, 0 7 है, -7 है, 8 है, 5 6 4 -1। इस तरीके से एक सीधा साधा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ये कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर। लेकिन इसका डायगोनल कौन है? डायगोनल तुम्हें साफ दिख रहा है, इसका डायगोनल सही बनेगा। बोलो, बन रहा है कि नहीं है डायगोनल? तो डायगोनल पर एलिमेंट होगा, डायगोनल्स के ऊपर भी एलिमेंट्स होगा, लेकिन ये जो इसके डाउन साइड प्लेसेस हैं यहाँ सब क्या हो जाएंगे? बोलो, इन सब की जगह पर क्या आ जाएगा? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब ये मैट्रिक्स क्या कहा जाएगा? बोलो, तब ये क्या कहा जाएगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हुए कि नहीं अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो, उस मैट्रिक्स में डायगोनल पर एलिमेंट्स होगा, डायगोनल्स के ऊपर भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डायगोनल्स के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 0। अब तुम्हारा टॉपिक है एक और, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर में होगा, आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, बट उस मैट्रिक्स पर डायगोनल्स पर एलिमेंट्स होंगे एट द डायगोनल एंड below the diagonal places have scalar and vector elements होंगे, but above the diagonal all elements is 0। यानी डायगोनल्स पर एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के नीचे भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन डायगोनल्स के नीचे क्या होंगे? ऊपर क्या होंगे? 0 होंगे। एबव द डायगोनल ऑल एलिमेंट्स इज 0। लाइक एस, सपोज करो, चलो यहाँ पर इसका बना देता हूँ, ठीक है। मान लो कि एक इसका एग्जाम्पल यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है, क्या है? ए। तो सपोज करो इसमें हमने कहा, मान लो हम 2x2 का ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो, तो यहाँ पर हम यानी यहाँ पर ले लिए डायगोनल्स पर है 2 है 3 है, ले लिए डायगोनल पर। डायगोनल के नीचे भी क्या होना चाहिए? एलिमेंट्स होना चाहिए। सपोज करो -4 ले लिए, बट डायगोनल के ऊपर क्या कर दिया हमने? 0। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? डायगोनल पर एलिमेंट्स है कि नहीं? डायगोनल पर, और डायगोनल के नीचे भी तुम्हारा एलिमेंट्स है। अब ये एलिमेंट तुम्हारा क्या हो सकता था? स्केलर में है, वेक्टर में भी हो सकता था, ABCD में, किसी भी फॉर्म में, लेकिन इसके ऊपर जो एलिमेंट्स है, डायगोनल्स के ऊपर जितने भी रहेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर? चलो ठीक है।